नाज़रीन आदाब, खबर खास में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करते हैं। मैं हूं हिना ज़ुबैर और आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहे तमाम तनाज़े की। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिनाह की तस्वीर पर जंग जारी है। कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हालांकि आज कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, लेकिन इस सब के बीच कल के हंगामे पर तलबा गैर मुइन्ना धरने पर बैठ चुके हैं। वो एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं और इस सब के बीच बयानबाजियों का भी दौरा है। जिनाह की तस्वीर पर वबाल थमता मालूम नहीं हो रहा है। कल के हंगामे के बाद आज कदरे खामोशी है। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, लेकिन कैंपस में बेचैनी की सी कैफियत जरूर है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। संगीन तौर पर जख्मी 3 तलबा का इलाज जवाहरलाल मेडिकल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। उधर इस मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया, टीचर्स एसोसिएशन और अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान ने भी कैंपस में पेश आए हादसे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। साथ ही कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जब एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी साहब को नवाजा जा रहा था यहाँ के लाइफ मेंबरशिप से, तो उसी टाइम ये अटैक क्यों? ये डायरेक्ट एक अटैक हामिद अंसारी साहब पे था, ये अटैक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी थी। अटैक करने वाले कौन थे? जो यहाँ के सांसद बार बार कभी कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस के दिखाएंगे, ये करेंगे। अब शर्मनाक बात ये है कि उनको पुलिस भी समर्थन। मेरी अपील है सारे स्टूडेंट से कि पीस बनाए रहे, कानून को अपने हाथ में न ले और सारी टीचर्स, एमयू फ्रेटर्निटी और इवन गवर्नमेंट भी साथ देगी। जिसने इस हरकत की है उसको पकड़े और इस तरह देश आगे नहीं बढ़ता है। एएमयू टीचर्स एसोसिएशन ने इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि हालात अब पुरअमन है और जो लोग भी इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएमयू में हुई झड़प पर रिपोर्ट तलब कर ली है। देखिए, हमने पूरी रिपोर्ट मांगी है। एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैंने प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है इसके बारे में और मुझे लगता है रिपोर्ट आने के बाद हम निर्णय लेंगे। लेकिन क्या जिन्ना की तस्वीर होनी चाहिए? देखिए, जिन्ना को हम सम्मान नहीं दे सकते। लोगों ने ये किया है, एक तो FIR होनी चाहिए और जो लोग यहाँ पे घुस के आए थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि इस मामले पर बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। RSS कारकुन आमिर रशीद ने जिन्ना की तस्वीर निकालने वाले को इनाम तक देने का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना से घृणा करता है। वो हमारे देश का दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान। हमने 51,000 रुपये की घोषणा की है। जो तस्वीर को हमें लाके देगा छात्र, हम उसको 51,000 रुपये देंगे। साथ ही एक ऐलान और किया, 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और देंगे, जिसमें हमने मांग की है वीर शिवाजी, वीर सावरकर, डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार की तस्वीर वो अपने शासन कार्यालय में लगाएं, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय शूरवीरों की गाथा को जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे और उनका राष्ट्रवाद भी मजबूत होगा। वहीं नगमा निगार जावेद अख्तर ने एएमयू कैंपस में जिन्ना की तस्वीर लगी होने को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिन्ना ने न अलीगढ़ में तालीम हासिल की, न ही वहां उस्ताद रहे। उनकी तस्वीर कैंपस में होना शर्मनाक है। इंतजामिया और तलबा को रजाकारना तौर पर वहां से तस्वीर हटा देनी चाहिए और जो जिन्ना की तस्वीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उन्हें गोडसे की एजाज में बने मंदिरों के खिलाफ भी मुजाहरा करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ खास हमारे मेहमान। चलिए आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू युवा वाहिनी के। अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम अपने चैनल में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, एक यूनिवर्सिटी में इस तरह का जो हंगामा होता है, इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को मुतासिर करती हैं। आखिर झगड़ा क्यों? हम किसी भी विश्वविद्यालय में हेलो जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। जिन्ना का तस्वीर नहीं देखना चाहेंगे।
हम देश के बंटवारे के समय जो देश का बंटवारा किया, जिन्होंने ऐसे लोगों का तस्वीर हम किसी विश्वविद्यालय में नहीं देखना चाहते हैं। अगर तस्वीर होना चाहिए तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी जैसे लोगों का तस्वीर उस विद्यालय में होना चाहिए। अजय सिंह जी, तो ये बात जो है ये तो आपसी बातचीत से भी हो सकती थी, बात को समझाया भी जा सकता था। आखिर इस तरह का हथियार उठाना क्या ज़रूरी था? जिन लोगों ने हथियार उठाया है, जिन लोगों ने दंगा किया, हम उसकी पैरवी नहीं करते हैं, मगर हम किसी विश्वविद्यालय में ऐसे लोगों का तस्वीर नहीं पसंद करेंगे जो देश के बंटवारे में जिनका सहयोग रहा है। जी, तो आप इस चीज़ की मुखालिफत करते रहेंगे आगे भी? हम अपने परम पूज्य महाराज जी का जैसा आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे। जी, अजय सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत भी की जा सकती थी? इसके पहले हमें लगता नहीं है कि पूर्व की सरकारों ने इस पे ध्यान दिया कि ऐसे लोगों का तस्वीर विश्वविद्यालय में है। सरकार जागी, ऐसे लोगों का तस्वीर नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने गांधी जी का साथ देना पसंद किया था, इस धरती को वो अपनी सरजमीन मानते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, पूरी तरह से हिंदुस्तानी हैं, तब फिर इस तरह के तशद्दुद की क्या ज़रूरत? हम उनका पूरा सम्मान करते हैं जो भारत का सम्मान करते हैं, जो अपने देश और धर्म और संस्कृति को मानते हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। क्योंकि जो जिन्ना का तस्वीर लगाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाए, हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं है। तो यानी इसी तरह से आप इसको प्रोटेस्ट करते रहेंगे? एकदम। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि ऐसे विद्यालय और ऐसे विश्वविद्यालयों में जिन्ना का तस्वीर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आगे बातचीत का कोई रास्ता खुलता है तो उसमें भी आप तैयार हैं? हम सभी आगे की पूरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन ये जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया है, जिस तरह से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको तो आप गलत मानेंगे? हम उसको पूरा गलत मान रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में किसी तरीके का तोड़ फोड़ करना या किसी तरीके का आगजनी करना, उसका हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन उस सब के बावजूद इतना जो प्रोटेस्ट है वो बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर गया। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम अपनी ख़ास पेशकश में आगे बढ़ेंगे और हम बात करने की कोशिश कर रहे थे उमर पीरज़ादा साहब से, जो कि PRO हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उमर पीरज़ादा साहब, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हालात रहे, क्या कुछ वहाँ पर रहा, ताज़ा सूरत हाल। कल जो हरकत कुछ शर पसंद अनासिर थे जो 10-12 की टोली में आए और उसके बाद तकरीबन 30 लोगों की टोली में फिर आए और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश करी, नारे लगाए। और जबकि ये मालूम होना चाहिए कि कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और यूनियन के एक प्रोग्राम में उनको लाइफ मेंबरशिप मिलने वाली थी और
आपकी आवाज बार बार रिपीट हो रही है। तो नाज़रीन, लगता है कुछ टेक्निकल खराबी है। हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों से, उमर साहब से भी, और जब तक ये चीज़ें जो है वो दुरुस्त की जाती हैं, चलिए हम रुख कर लेंगे भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे साथ जावेद अंसारी साहब, जो कि रुकन हैं AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के। जावेद साहब, जब भी AMU का तराना गाया जाता है तो यही कहा जाता है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा। अब लाठियां बरस रही हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अफसोस होगा। तालीमी इदारों को सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। और वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं जी, और उनका मकसद यही होता है। और यहाँ पे वही माइनॉरिटी के लोग हैं जो जिन्होंने कायद आज़म की सियासत को नापसंद करते हुए गांधी की सियासत को पसंद करके और हिंदुस्तान में रह गए थे जी। और ऐसे हालत में अगर कोई पीसफुल अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं और उन पर इस तरह पुलिस अपना लाठी चार्ज करती है, ये करती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है जी जी। क्योंकि हम उस मुल्क से बिलोंग करते हैं जो कि अपनी सेकुलर वैल्यूज में बिल्कुल पूरे दुनिया में मशहूर है जी। और जाहिर सी बात, हर आदमी को अपने आवाज उठाने का, अपने तासुरात बयान करने का पूरा हक है जी जी। जावेद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक आपका भी तालीमी दौर रहा है और अब जो दौर है उसमें बहुत कुछ फर्क आप देखते होंगे। तालीम जो है वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। देखिए, हमारे ज़माने में तो जब मैं गालिबन सन 68 से और सन 74 के बीच में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा जी, तो वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ये थी आपकी वहाँ PSC रहती थी जी जी जी, उनकी कंपनीज वहाँ पे थी PSC ग्राउंड। लेकिन कभी भी वो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की परमिशन के बगैर उसमें एंटर नहीं होते थे। और वहाँ पे जी उसमें एंटर होने के लिए भी उनको वाइस चांसलर की परमिशन दरकार होती थी जी। और कभी ऐसा माहौल ही नहीं रहा हमारे साथ। मतलब ये कि दूसरी कौम के भी बच्चे थे, बहुत से, मतलब एक दो सरदार थे वहाँ से जम्मू से जी जी, और ये लोग वहाँ से कश्मीर, जम्मू कश्मीर से थे जी। और वो लोग जब आते थे तो हमारे लिए सब ये चीजें लेके आते थे। हमारे सुधीर कुमार गोंडल थे जी, बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे। एक सुभाष चंद्र थे, वो यहाँ मतलब भोपाल से ताल्लुक था, वो बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे। तो और एक दीपक तिवारी थे, मेरे रूम पार्टनर थे वो SS हॉल में। तो कभी हमने मतलब ये तफरीक की नहीं हिंदू मुस्लिम की या उसकी जी। और अगर कोई ऐसी बात होती तो बहुत से लोग जब सन 47 में या उसके बाद हिंदुस्तान को रहते जी जी। ठीक है, हमारे साथ AMU के PRO उमर पीरजादा साहब भी मौजूद हैं। उमर पीरजादा साहब, आपके पास आना चाहेंगे, आपको हमारी आवाज आ रही है? उमर साहब होने की वजह से जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपसे ही हम जानना। मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जो है वो हम तक आ रही है। आप अपनी बात कहिए, जो आप अपनी बात कह रहे थे उसको पूरा करिए। रिपीट हो रहा है। मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, जैसे आपने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक तालीमी इदारा है, वहाँ पर इस तरह के कुछ शरपसंद अनासिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गलत नाम से इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जी तो ये बहुत ही गलत बात है। जैसे कि बताया कि हम लोग ने जिस यूनिवर्सिटी ने आगे बढ़ के गांधी जी के हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद को नए आयाम दिए, नए डायरेक्शन दिए, नए डायमेंशन दिए, आज उसे लेबल करा जा रहा है कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स क्या गढ़ है जी। ये हम पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से निगेट करते हैं और इस तरह की कहना चाहिए मकरूज सियासत को जी जी कि हम बिल्कुल बहुत ही कड़े अल्फाजों में जी
निगेट करते हैं। बिल्कुल। और साथ में हम ये दरखास्त करना चाहते हैं कि लोग समझें हाँ। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा है और एजुकेशन फील्ड में हमेशा दिन ब दिन हमारे यहाँ के स्टूडेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप HRD की रैंकिंग को देखें, NIRF की रैंकिंग को देखें, NAC की रैंकिंग को देखिए, हर फील्ड में ये तालीमी इदारा आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर अगर कोई भी बात हो, मैं ये दरखास्त और दरियाफ्त करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू जानिब से कि आप आगे बढ़िए, इस मुल्क को बेहतर बनाइए, इस मुल्क को अच्छा कीजिए और यहाँ के आवाम जो हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एनर्जीज को सिंक्रोनाइज करके इस मुल्क की फलाह और बहबूदी के लिए लाइए। और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, जो तालीमी तरक्की की बात है, जो तहजीब और तमद्दुन की बात है, जो मुल्क से जुड़ाव की बात है, ऐसे पॉजिटिव इश्यूज को, इन पहलू पे बात करनी चाहिए। लेकिन उमर साहब यहाँ पर ये सवाल जो है वो उठना लाजमी है कि जब बच्चे जो थे वहाँ, स्टूडेंट्स जो थे, उमर साहब, जब वहाँ पर जो बच्चे थे वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर इस तरह का तशद्दुद जब बर्पा किया गया तो ये क्या मैसेज देगा? क्योंकि हमने देखा है AMU यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वो एक तरह से पूरी तरह से छावनी में बदल चुका है। वहां पर इस तरह का माहौल सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि तालीम में सियासत कहीं ना कहीं एंटर कर रही है। देखिए साहब, ये हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम है। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासतौर से हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने कल से स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी से, उनको पूरे इस माहौल से आगाह करा है। और यहाँ पर स्टूडेंट से, स्टूडेंट यूनियन से जो बच्चे इसमें चोट पाए हैं, उनके साथ पूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सिंपैथी है। वी स्टैंड टुगेदर। टीचिंग फ्रेटर्निटी पूरी साथ में खड़ी है, नॉन टीचिंग फ्रेटर्निटी साथ में खड़ी है, पूरी अली बरादरी जो 108 मुल्क में है वो साथ में खड़ी हुई है। और हर आदमी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जानता है, गंगा जमनी तहजीब का परचम फहराता है और इसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन समझता है, और उसे मालूम है जो खेल हो रहा है एक फाउल गेम हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ, और जिस डायरेक्शन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धकेला जा रहा है, उसको नेगेट कर रहा है, वो सब साथ में खड़ा हुआ है। और अलीगढ़ का तालिब इल्म, यहाँ पर कोई भी तालिब इल्म जो स्टूडेंट होता है, जो पढ़ने आता है, उसकी किताब होती है, उससे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। मेरे ख्याल से अलीगढ़ का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, जो नेशनल कैरेक्टर है, जो नेशनल कंट्रीब्यूशन है, उस पे बात होनी चाहिए। यहाँ के एजुकेशनल जी उमर साहब, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अलीगढ़ में बहुत सारी चीजें हैं, यूनिवर्सिटी की बहुत सारी देन है जिस पर बात होनी चाहिए। हम आपसे यहाँ छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि कार्रवाई किस पर की जाएगी? क्या स्टूडेंट पे कार्रवाई की जाएगी या उन लोगों पे की जाएगी जिन्होंने वहां आकर हंगामा किया? उमर साहब, कार्रवाई किस पर? एक छोटा सा जनाब, एक छोटा सा सवाल है जी कि फॉर्मर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर हामिद अंसारी साहब यहाँ कल तशरीफ फरमा थे। बिल्कुल। पूरी दुनिया को मालूम था, सिर्फ 50 मीटर दूर इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स आके हंगामा करते हैं, एएमयू को कंट्रोवर्सी में धकेलना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या उन बच्चों के खिलाफ जिन्होंने ये आवाज उठाई कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो हमें निगेट करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी को टेरराइज करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ना चाहते हैं, या उन पे होगी जी। सवाल आप लोगों के सामने है जी, आप लोग तय कीजिए, जवाब हम चाहते हैं जी। अजय सिंह जी, आपके पास सीधे तौर पर आना चाहेंगे। कहा यह जा रहा है कि जब वहां पर एक खास मेहमान आया हुआ था उसी वक्त ये हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अजय सिंह जी। हम पहले भी कह दिए हैं और अब भी कह रहे हैं कि हम उस शोर शराबा, उस तोड़ फोड़ के लिए खंडन करते हैं। रहा बात जेएनयू में जिन्ना की तस्वीर का, तो आप उस तस्वीर के बजाय वहाँ पे आपने बोला कि गांधी का तस्वीर, तो गांधी का तस्वीर क्यों नहीं लगा देते हैं? वहाँ पर
वहाँ जो स्टूडेंट्स यूनियन के जी गांधी जी का तस्वीर आप लगाइए। हमें स्टूडेंट्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब भी वो किसी को अपना मेंबर बनाते हैं वहाँ पर तमाम लोगों की उस तरह की तस्वीरें जो है वो खास तौर से मौजूद हैं। इस एक चीज़ को जो है वो मुद्दा क्यों बनाया गया, आखिर इतना बड़ा वबाल जो है वो उस वक्त क्यों खड़ा किया गया जब वहाँ पर एक खास मेहमान था? मैं बीच में आ सकता हूं? जी 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 जावेद साहब आपके पास आना चाहेंगे। जावेद साहब जिन्होंने दरख्वास्त करूंगा। जी जावेद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? स्टूडेंट यूनियन का जो हॉल है जी जी, उसमें हमेशा जो फाउंडर मेंबर हैं जी, जो फाउंडर मेंबर हैं, मतलब कायदे आजम जिन्ना 1930 में उन्होंने उसके अतिया भी एक मतलब डोनेशन दिया था यूनिवर्सिटी के लिए। जब ये एमओ कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुई थी, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1920 या 24 में जी, तो उसमें यूनियन हॉल में जिन लोगों ने उसके लिए डोनेशंस दिए हैं, जिनके अतियात दिए हैं, उनकी हमेशा वहाँ तस्वीर रहती है जी। और जो वहाँ के 100 लोग हैं उसमें जिन्ना जो थे, ही इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से उनका वो वहाँ है। गांधी जी हमारे बिल्कुल मतलब ये कि फादर ऑफ द नेशन है, उनका भी वहाँ फोटो, लेकिन क्योंकि जो वहाँ ट्रेडिशन है उसके हिसाब से जो फाउंडर मेंबर हैं उनके वहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, तो इस उसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ। और वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए स्टूडेंट गए हैं, मैं भी मतलब ये कि अपने बच्चों को वहाँ मैंने पढ़ा वहाँ पे सन 74 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ, 2 साल यूनिवर्सिटी कप्तान रहा, तो ये अगर कुछ अनासिर ऐसे हैं जो शरपसंद लोग उसके वहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के जरिए मेरी इल्तिजा यही रहेगी गवर्नमेंट ऑफ यूपी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इन अनासिर को जल्द अज जल्द उनको क्या कहते हैं जी ठीक है, तो जो असल कसूरवार हैं उनको सजा जरूर दी जाए ताकि तालीमी इदारे जो हैं वो सियासत का अखाड़ा ना बन पाए। तो हम अपने तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उमर पीरजादा साहब जो कि PRO हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, साथ ही साथ अजय सिंह जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू युवा वाहिनी के, और जावेद अंसारी साहब जो कि रुकन हैं AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन मध्य प्रदेश से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आदाब।